रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। न्यूरॉन का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है एक सेल जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, यहाँ पर एक फंक्शनल यूनिट भी है, स्ट्रक्चर यूनिट भी है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन का काम क्या होता है, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल तक पहुंचाना, यानी कि मैसेज को रिसीव करता है और रिस्पॉन्स को बॉडी के किसी भी ऑर्गन या ग्लैंड तक इसका काम होता है पहुंचाना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यूरॉन एक फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और इसका काम क्या होता है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। तो ये मैसेज को रिसीव करते हैं, देन रिस्पॉन्स को बॉडी के ऑर्गन तक भेजता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये पूरी न्यूरॉन की डायग्राम है, ये न्यूरॉन की डायग्राम है। न्यूरॉन के बाहर जो आउटर प्रोजेक्शन है इनको कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का ही काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। डेंड्राइट के बाद यहाँ पर आ जाता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल। इस जगह को कहते हैं सेल बॉडी। उसके बाद बीच में आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद जो है यहाँ पर ये डेंड्राइट से इसके यहाँ पर आगे चलता रहता है। ये जो जगह है इस जगह को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। और एक्सॉन हिलॉक एक ऐसी जगह है जहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है। एक्सॉन क्या है, ये लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है जिसको कहा जाता है एक्सॉन, और एक्सॉन जहाँ पर एंड होता है उसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो न्यूरॉन के कितने पार्ट हैं, पहला है डेंड्राइट जो आउटर प्रोजेक्शन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म और जिसके अंदर ऑर्गेनेल होते हैं इसको कहते हैं सेल बॉडी, देन सेंटर में एक पार्ट होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। अब सेल बॉडी और साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सी चीजें पाई जाती है, सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे डिसल सब्सटेंसेस हैं, राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिनका काम होता है प्रोटीन को बनाना। यहाँ से एक्सॉन स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, और ये पूरा एक्सॉन है। न्यूरॉन के जो बाहर मेम्ब्रेन होती है इसको कहा जाता है न्यूरोलिमा। अगर हम सिर्फ एक्सॉन के बाहर की मेम्ब्रेन की बात करें तो उसको कहते हैं एक्सोलिमा। लिमा का वर्ड निकला है मेम्ब्रेन से, जैसे प्लाज्मा लिमा था तो यहाँ पर भी लिमा जो है मेम्ब्रेन को शो करती है। प्लाज्मा लिमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूरोलिमा मतलब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, एक्सोलिमा मतलब एक्सॉन की मेम्ब्रेन। एक्सॉन के ऊपर ये ब्लू ब्लू सी देखिए यहाँ पर एक कवरिंग हुई हुई है। इस कवरिंग को क्या कहते हैं, ये माइलिन शीट होती है। ये माइलिन शीट एक तरह के सेल बनाते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इनके बीच में क्या है, गैप है कुछ, और इस गैप को कहा जाता है नोड ऑफ रणवीर। अब इस माइलिन शीट का काम क्या होता है, ये मैसेज को तेजी से ट्रांसफर करती है, इस तरह से जंप करते हुए मैसेज ट्रांसफर होता है, जिसको सेल्टेटरी प्रोसेस भी कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है वो लार्ज होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और कुछ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, निजल बॉडीज होती हैं जो कि ग्रेन्यूल्स और दाने नुमा होती हैं। ये होती क्या है, ग्रुप होता है राइबोसोम का। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है जिसका क्या काम होता है, प्रोटीन बनाने। कहाँ होता है, सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में। न्यूरॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहा जाता है न्यूरोलिमा। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन, लिमा का मतलब मेम्ब्रेन। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा, न्यूरोलिमा। और इसका मेन फंक्शन, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज टू मैन्युफैक्चर द न्यूरोट्रांसमीटर। जो सेल बॉडी है न्यूरॉन के पास, उसका काम है केमिकल बनाना जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो न्यूरॉन से निकले, ट्रांसमीटर का मतलब कोई मैसेज को ट्रांसफर करेगा। जब भी इलेक्ट्रिकल मैसेज आता है एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचते तो यहाँ से केमिकल रिलीज होता है, फिर ये केमिकल आगे मैसेज को फर्दर ट्रांसफर करता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है, दो न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करना। ये केमिकल होते हैं जो किसके अंदर स्टोर होते हैं, सीक्रेटरी वेजिकल एट द एंड ऑफ द एक्सॉन। तो इस तरह के वेजिकल बैजेस होते हैं जो फर्स्ट ईयर में सेल वाले चैप्टर में थे। तो ये एक्सॉन टर्मिनल के पास इस तरह के वेजिकल होते हैं जिनके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जिसके नाम है एसिटाइल कोलिन, डोपामीन और गाबा वगैरह। अब एक्सॉन के एक एक स्ट्रक्चर की बात की, सबसे पहला है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का वर्ड जो है डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन का मतलब है ट्री, जैसे ब्रांच होती है ना दरख्त की, उस तरह से शाखानुमा स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ पर ये डेंड्राइट्स का जो दिखाया है, ब्रांच टेंडल्स दैट एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाहर ब्रांचेस की तरह निकली हुई होती है जिसका क्या काम होता है, सिग्नल को रिसीव करना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और फिर ये ब्रांचेस क्या होती हैं, बहुत ज्यादा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को रिसीव कर सके। तो डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना और आगे फर्दर आगे पहुंचाना। एक्सॉन के लॉन्ग फाइबर है, एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से नीचे की तरफ ये एक्सटेंड करती हुई जाती है, जो कि न्यूरॉन को क्या करती है, लॉन्गेस्ट सेल बनाती है बॉडी के अंदर। साइटोप्लाज्म जो एक्सॉन का होता है उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म और कवर विद एक्सोलिमा। लिमा का मतलब है मेम्ब्रेन, एक्सो का मतलब है एक्सॉन। द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलिमा। एक्सॉन क्या होता है, इसका क्या काम है, इन्होंने लिखा हुआ इसका फंक्शन यहाँ पर लिखा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है, कहाँ से, सेल बॉडी से लेता है और न्यूरॉन की एंडिंग तक पहुंचाता है एंड ट्रांसमिट इट टू अदर न्यूरॉन और इफेक्टर। और फिर यहाँ से क्या करता है, ये मैसेज जो है या तो दूसरे न्यूरॉन तक दे देगा या इफेक्टर को दे देगा। इफेक्टर क्या होता है, कोई भी मसल या ग्लैंड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ब्रेन के अंदर
जो ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के कौन कौन से पार्ट हैं? डेंड्राइट है, सेल बॉडी है और एक्सॉन है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया का कोई मैसेज से तो कोई लिंक नहीं होता। जैसे न्यूरॉन क्या होता है? मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। किस फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में। इस वजह से हम जो मैसेज ट्रांसफर होता है न्यूरॉन के जरिए उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व इम्पल्स। अब न्यूरोग्लिया क्या है? ये दूसरी तरह के सेल है। इनका क्या काम होता है? ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं और ये इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? न्यूरोग्लिया। इनके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे न्यूरॉन को न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं। कोई वेस्ट प्रोडक्ट है न्यूरॉन से तो उसको रिमूव करते हैं। अगर कोई न्यूरॉन ब्रेक डाउन हो गया तो उसको क्या करते हैं? इंगल्फ कर लेते हैं। और एक्सॉन को माइग्रेशन बताते हैं कि भाई इस एक्सॉन को कहाँ तक जाना, कौन किस तरह से उनको गाइड करना, तो ये कौन करते हैं? न्यूरोग्लिया। और इम्यून फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। अब न्यूरोग्लिया दो तरह के होते हैं, एक होते हैं श्वान सेल, दूसरा होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। श्वान सेल जो है वो माइलिन शीट बनाता है एक्सॉन पर। श्वान सेल और न्यूरोग्लिया जो होते हैं ये क्या करते हैं? माइलिन शीट बनाते हैं। दो तरह के, एक है श्वान सेल और एक है ओलिगोडेंड्रोसाइट। जो श्वान सेल है वो माइलिन शीट बनाते हैं बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो माइलिन शीट बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो कंपोनेंट आते हैं, ब्रेन आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो मेन कंपोनेंट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है? बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं। अब बॉडी के सेंटर से मैसेज को दूर लेकर जाने, जैसे मेरे फिंगर टिप तक, हाथ तक जो मैसेज आ रहा है वो कैसे आता है? तो बॉडी के सेंटर में से क्या निकलती है? यहाँ से ये वायर्स निकलती हुई जा रही होती हैं। जो दिमाग से निकलती है उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं और जो स्पाइनल से निकलती है उनको स्पाइनल नर्व कहते हैं। केबल की फॉर्म में होती है। तो मैसेज यहाँ से ट्रांसफर करते हुए जा रहा होता है। अगर कोई मैसेज रिसीव करना होता है तो यहाँ से रिसीव करते हुए ऊपर तक जाते हैं, तो उसको कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वैसे पेरिफेरी का जो मतलब है वो होता है कि सेंटर से दूर, तो इस वजह से हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस वर्ड को सिलेक्ट करके लिखा है। एक्सॉन दैट है माइलिन शीट। अच्छा, जिन एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, माइलिनेटेड फाइबर कहते हैं, और जिनके ऊपर नहीं होती माइलिन शीट उनको अनमाइलिनेटेड फाइबर कहते हैं। अब वो कौन से न्यूरॉन है जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती? तो वो इंटर न्यूरॉन है। A non-myelinated part of the axon between the two Schwann cell is called node of Ranvier और neurofibril node। तो यहाँ पर ही बताया था कि ये क्या है? माइलिन शीट है। अगर माइलिन शीट के बीच में क्या होता है? छोटा सा गैप होता है। जहाँ पर माइलिन शीट नहीं होती उस जगह को कहा जाता है नोड ऑफ रनवीर। ये डायग्राम कुछ बनी हुई है, ऐसी है कि ये थोड़ी सी ब्लर है। यहाँ पर ये न्यूरॉन का ये स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट्स, और बीच में दिखा हुआ है कि ये भी सेल बॉडी, ये भी सेल बॉडी। ये पूरा नोड ऑफ रनवीर जा रहा है और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है मैसेज का हो रहा है ट्रांसफर। ये क्लियर डायग्राम है, देख लेते हैं हम। पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन अब कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के, सेंसरी होता है, मोटर होता है और इंटर होता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? एफरेंट न्यूरॉन, जो मैसेज लेकर आ रहे हैं। इस न्यूरॉन का काम क्या होता है? किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करना है, मैसेज को रिसीव करना सेंसरी ऑर्गन से। अब सेंसरी ऑर्गन हमारे कौन कौन से? आइस है, नोज है, स्किन है, टंग है और ईयर है। आई से क्या करते हैं? कोई चीज़ हम अगर देखते हैं, हमारे जो विजन बनता है आंखों के आगे, तो हमारी आंखों के अंदर क्या होता है? रिसेप्टर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन के। उन रिसेप्टर को कहा जाता है फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर क्या है? ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये क्या करते हैं? उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ब्रेन को मैसेज देते हैं और ब्रेन बदले में क्या करता है? हमें इमेज बनाकर हमारी आंखों के आगे दिखाते हैं। अब नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। अगर कोई भी स्मेल वगैरह आती है, कोई परफ्यूम हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो खुशबू हमें महसूस होती है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की वजह से होती है। इसी तरह स्किन पर क्या होता है? सेंसेशन, थर्मो रिसेप्टर। अगर कोई चीज़ ठंडी या गर्म लगी। टंग में क्या होता है? टेस्ट वगैरह आता है। और ईयर से क्या होता है? हम सुनने की सलाहियत रखते हैं। अगर ये रिसेप्टर ना हो तो हम सुन नहीं सकते। जैसे होता है ना, पेशेंट कुछ आते हैं जैसे जो एजिड हो जाते हैं तो उनको क्या होता है? टेस्ट नहीं आता, तो उनके जो खाना होता है, उनकी जो ग़िज़ा होती है उसमें नमक, मिर्ची, मसाला कम किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है कि उनको किसी चीज़ का टेस्ट का पता नहीं चलता, जो एजिड होते हैं। अब इसकी क्या वजह है? कि वो बहुत ज़्यादा, जब उनकी एज हो जाती है तो उस टाइम तक उनकी टंग के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म होने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से उनको टेस्ट की सेंसेशन नहीं आती। दीज नर्व सेल आर ट्रिगर बाय द केमिकल एंड फिजिकल इनपुट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। वही लिखा हुआ है कि नर्व सेल ये कैसे जो है मैसेज रिसीव करती है, या तो कोई केमिकल मैसेज आता है या कोई फिजिकल इनपुट आते हैं एनवायरनमेंट से। अब केमिकल का कहाँ आएगा? नोज पर आएगा और टंग पर आएगा। आई से क्या करेंगे हम? कोई फिजिकल रिसेप्टर आएगा, कोई इमेज वगैरह देखेंगे। स्किन पर क्या होगा? कोई हीट या कोल्ड। ईयर से क्या होगा? हम कोई आवाज़ वगैरह सुनेंगे, साउंड। जैसे यहाँ लिखा है सच एज साउंड। साउंड किससे सुनेंगे हम? एयर से। एयर के अंदर कैसे सुनेंगे हम? कोई रिसेप्टर होंगे। हीट किस पर जाएगी? स्किन। स्किन कैसे डिटेक्ट करेगी? थर्मो रिसेप्टर से। अब लाइट, लाइट कैसे डिटेक्ट होती है? आई से। आई के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं? फोटो रिसेप्टर। अब ये सारे रिसेप्टर जब मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, मैसेज देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इंटर न्यूरॉन को। फिर इंटर न्यूरॉन फिर उसको एनालाइज करता है, पढ़ता है, समझता है, जवाब तैयार करता है, फिर बदले में वो क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है इफेक्टर को। इफेक्टर में आते हैं हमारे मसल और ग्लैंड की किस तरह से हमें रिएक्ट करना है। अगर कोई चीज़ ड्रॉनी वगैरह देख ली तो हमारी आइस
डिटेक्ट करेंगे, ब्रेन को मैसेज देंगे और ब्रेन हमारे मसल को मैसेज देगा कि फौरन से यहाँ से भाग जाओ। खैर, द सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इम्पल्सेस। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सेंसरी जो इम्पल्स आ रही होती है उसको रिसेप्टर से लेते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचा देते हैं। सेंसरी न्यूरॉन का यही काम है। उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन होता है इफरेंट न्यूरॉन। ये वो न्यूरॉन होता है, अच्छा मोटर न्यूरॉन से पहले वैसे इंटर न्यूरॉन आते, पहले उसी को पढ़ लेते हैं। इंटर न्यूरॉन को एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में जोड़ कर रखता है, इंटीग्रेट करके रखता है। दिस न्यूरॉन एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अच्छा, इंटर न्यूरॉन क्या करता है, एसोसिएशन न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करके रखता है और इसका काम क्या है, स्मूथ ट्रांसमिशन कराते हैं सिग्नल की। बस सिग्नल को सेंसरी न्यूरॉन से देगा और मोटर न्यूरॉन को भेज देगा। अब मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो इफरेंट न्यूरॉन कहलाते हैं, यानी कि अब यहाँ पर न्यूरॉन की एंडिंग हो रही है, तो ये वो न्यूरॉन है जो क्या करते हैं, फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर। तो इनको मैसेज मिलता है इंटर न्यूरॉन से और ये क्या करते हैं, मैसेज कहाँ तक पहुँचाते हैं, इफेक्टर तक। अब इफेक्टर क्या होता है, कोई भी मसल या ग्लैंड हो सकता है। These type of neuron play a major role in the voluntary and involuntary movement of the body। अगर स्केलेटल मसल है तो कैसी मूवमेंट होगी, वॉलेंट्री। अगर स्मूथ मसल है या कार्डियक मसल है तो कौन सी मूवमेंट होती है, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है एक ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में है और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है एक ऐसी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वॉलेंट्री वो मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में, हमें पता है हमें कब मूव करना है। अब इनवॉलेंट्री में आ जाती है हमारी ब्लैडर आता है, स्मूथ मसल आ जाता है, जीआईटी आ जाता है, स्टमक आ जाता है। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, स्मूथ मसल में आ जाते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री। अब यहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये इंटर न्यूरॉन है और ये मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, इंटर न्यूरॉन को एसोसिएटिव कहते हैं और मोटर न्यूरॉन को इफरेंट कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो रहे डेंड्राइट से। डेंड्राइट के बाद यहाँ पर इसका क्या है, एक्सॉन हिलॉक है, यहाँ से पूरा क्या जा रहा है, इसका एक्सॉन जा रहा है और एक्सॉन ये कहाँ पर एंड हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल पर। इसकी जो सेल बॉडी होती है वो यहाँ पर बीच में होती है। डेंड्राइट है, फिर ये एक्सॉन आता है, फिर सेल बॉडी, फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्सॉन। तो ये डायग्राम जो है एप्टीट्यूड के पेपर में भी आई थी 2016 में। अच्छा, इसके ऊपर क्या है, देखो ये पूरा पिंक कलर के जो बना हुआ है क्या है, माइलिन शीट है। अब इंटर न्यूरॉन को देखो, इंटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ना, इसके ऊपर कोई माइलिन शीट नहीं है। सेल बॉडी है, सेल बॉडी के यहाँ पर देखो ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है, बीच में न्यूक्लियस और यहाँ पर क्या जा रहा है, माइलिन एक्सॉन जा रहा है और यहाँ पर कहाँ एंड हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल। अब जब ये एंड हुआ तो यहाँ पर कौन सा न्यूरॉन शुरू हो गया, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के बाहर क्या है, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक के बाद ये जा रहा है पूरा एक्सॉन जो कि माइलिन शीट से कवर है और यहाँ पर ये क्या आ गया, एक्सॉन टर्मिनल। अब यहाँ पर कोई मसल होगा या कोई ग्लैंड होगा। अगर मोटर न्यूरॉन के बाद जब यहाँ पर कोई मसल आ जाता है जिसको मैसेज देना होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोटर एंड प्लेट। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन देता है मोटर न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन मैसेज देता है किसी मसल या ग्लैंड को। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है तो यहाँ पर देखो न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्शन बन रहा है और इसी तरह यहाँ पर जो है इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन बन रहा है। ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये इंटर न्यूरॉन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। या इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में कनेक्शन है। न्यूरॉन और न्यूरॉन का जो कनेक्शन होता है आपस में, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइनेप्स। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, द प्लेस वेयर टू न्यूरॉन्स कनेक्ट टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड साइनेप्स। तो साइनेप्स जहाँ सेंसरी न्यूरॉन एंड हो रहा है और इंटर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इंटर न्यूरॉन एंड हो रहा है और यहाँ से मोटर न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है। अब ये मोटर न्यूरॉन एंड किस पर कर रहे हैं, मसल पर। जब एक न्यूरॉन किसी मसल पर जाकर ओपन होता है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोटर एंड प्लेट। तो वो कौन सा न्यूरॉन है जो मोटर एंड प्लेट बनाता है, तो उसके लिए राइट ऑप्शन होता है मोटर न्यूरॉन। तो ये भी एप्टीट्यूड में आया हुआ है। और साइनेप्स के लिए कौन सा न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी और इंटर, या सेंसरी और इंटर के बीच में साइनेप्स बनता है या इंटर और मोटर के बीच में। लेकिन जो सिर्फ मोटर एंड प्लेट बनाते हैं वो मोटर न्यूरॉन ही बनाते हैं जो मसल पर जाकर एंड करता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन, वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, नी जर की एग्जाम्पल सुनिए कि जब घुटने पर एक वो हैमर मारा जाता है तो उससे क्या होता है, फौरन से जो हमारा लेग है ना वो आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, तो फौरन से होता है। उसमें वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोनॉमिक होता है और वो एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है हमारे मसल की। हमारे जो स्केलेटल मसल है ना, हम खुद मूव करते हैं, हम खुद अपने सेंस में मूव करते हैं। लेकिन जब वो हैमर मारी जाती है घुटने पर तो उससे क्या हो जाए, तो उससे क्या होता है कि खुद ब खुद जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में इन्होंने लिखा, रिफ्लेक्स एक्शन में यहाँ लिखा हुआ है, ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वे अ सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी रिसेप्टर टू मोटर न्यूरॉन। यहाँ से क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन डायरेक्ट मैसेज किसको दे देते हैं, मोटर न्यूरॉन को। यहाँ पर कोई बीच में इंटर न्यूरॉन नहीं आता और ये सिंपल है
ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं या रिफ्लेक्स एक्शन। वो पाथवे जिस जगह से पूरी इम्पल्स ट्रांसफर करते हुए जा रही है रिसेप्टर से इफेक्टर तक, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ एग्जाम्पल भी लिखी हुई है ह्यूमन रिफ्लेक्सेस की, किसमें आती है, नी जर्क आता है। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ, सेंसरी न्यूरॉन है, ये है कि सेंसरी न्यूरॉन है, इसने मैसेज दिया किसको, इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन किसको मैसेज देता है, मोटर न्यूरॉन को। ये तो हमने नॉर्मल पाथवे पढ़ा था। बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन आ रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट मैसेज दे देता है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन मसल को मैसेज दे देता है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे से पूरा मैसेज आ रहा होता है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स आर। ये ऑटोमेटिक यानी खुद ब खुद होता है, इनवॉलेंट्री यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी थी। देखो, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज किसको जा रहा है, मोटर न्यूरॉन को। तो यहाँ पर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का आपस में कनेक्शन है, यानी कि इस जगह पर कितने न्यूरॉन हैं, 2 न्यूरॉन हैं, और एक क्या है, साइनेप्स है। साइनेप्स वो जगह होती है जहाँ 2 न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आता है, एग्जाम्पल ऑफ नी जर्क किसमें आती है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में। एक और पाथवे भी होता है रिफ्लेक्स एक्शन का, वो सेंसरी मैसेज देता है इंटर को, इंटर देता है मोटर को, फिर मोटर न्यूरॉन आगे जाकर किसको मैसेज देता है, मसल को। तो यहाँ पर देखो, एक साइनेप्स ये बन रहा है सेंसरी और इंटर के बीच में, और एक साइनेप्स ये बन रहा है इंटर और मोटर न्यूरॉन के बीच में। तो यहाँ पर कितने न्यूरॉन है, 3 न्यूरॉन है और 2 साइनेप्स बन रहे हैं। तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो ये भी एप्टीट्यूड में इस तरह के भी सवालात आ सकते हैं। ये क्या है भाई, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। तो ये 2 तरह से आ सकता है, एक मोनोसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक वो जिसके पास 2 न्यूरॉन है, कौन से न्यूरॉन है, सेंसरी है और मोटर। और साइनेप्स किसके बीच में बना है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में। इसको कहा जाता है मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। एक और होता है पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिसमें न्यूरॉन कितने होते हैं, 3, और जो है साइनेप्स कितने होते हैं, 2। तो एक से ज्यादा वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई ह्यूमन रिफ्लेक्स की, क्या है, फैमिलियर नी जर्क है। नी जर्क वो होता है जब वो हैमर मारते हैं घुटने पर, तो उससे क्या होता है, हमारा लेग आगे की तरफ मूव करता है। और क्या लिखा है, पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स, अगर कोई चीज़ हमें चुभ रही है, कोई पेन वगैरह होता है, तो हम वहाँ से फौरन से हाथ हटा देते हैं। यूजेस ओनली 1 न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप। रिफ्लेक्स क्या होता है, उसको इंटर न्यूरॉन की जरूरत नहीं पड़ती, बट कुछ में लिखा हुआ है, ऑल्थो वी नो द अदर पाथवे इन्फॉर्म द ब्रेन ऑफ प्रिकल फिंगर। यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हुई है कि ये क्या, एक कैंडल है, कैंडल जल रही है, इससे क्या मिला, इसको हीट मिली, यानी कि स्टिमुलस मिला, इसके रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया। कौन सा रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा, थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर से यहाँ से मैसेज जा रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन लेकर जा रहे हैं, एफरेंट पाथवे है, कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में बैठा हुआ था इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन सेंटर है, सेंसरी और मोटर को आपस में जोड़ता है। अब मोटर न्यूरॉन से मैसेज कहाँ आ रहा है, इफरेंट के पास, किसी मसल के पास। अभी फौरन से हम क्या करेंगे, हाथ को हटा लेंगे, तो ये पूरा पाथवे कहलाता है। तो यहाँ लिखा है कि रिफ्लेक्स एक्शन अगर नी जर्क होती है तो उसमें कौन सा पाथवे होता है, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है। जबकि अगर ये प्रिकल फिंगर वाला होगा तो इसमें क्या होगा, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आ जाता है। तो ये दोनों तरह के रिफ्लेक्स होते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में क्या है, ऑटोमेटिक है, खुद ब खुद होता है, और जिस पाथवे से जाता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इंटर न्यूरॉन कोई इन्वॉल्व नहीं होता, बट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रेन ऑफ द प्रिकल फिंगर। अगर कोई चीज़ गर्म वगैरह में लग जाए तो हम वहाँ से फौरन से हाथ हटाते हैं, तो उसमें क्या होता है, तीनों न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन दोनों तरह का होता है, मोनोसाइनेप्टिक भी होता है, पॉलीसाइनेप्टिक। मोनोसाइनेप्टिक में 2 न्यूरॉन होते हैं और पॉलीसाइनेप्टिक में 3 न्यूरॉन होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था जो कि कवर हो चुका है। आज हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन पढ़ा है। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें डेंड्राइट था और एक्सॉन था। अब ब्रेन के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, एक न्यूरॉन होता है, एक दूसरा न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन क्या करता है, केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज को ट्रांसफर करता है, कंडक्ट करता है, रिसीव करता है स्टिमुलस को। और न्यूरोग्लिया क्या करते हैं, ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं और माइलिन शीट वगैरह बनाते हैं। अब न्यूरॉन्स कितनी तरह के हैं, सेंसरी है, इंटर है, मोटर। सेंसरी जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, मोटर वो जो रिस्पॉन्स मसल तक पहुंचाता है। अब इंटर जो है सेंसरी और मोटर के बीच में पाया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो ऑटोमेटिक खुद ब खुद फौरन से होता है, कोई भी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।